नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरों पर नज़र करने जा रहा हूँ। पहले तो आपको 2-3 वीडियो दिखाऊंगा। एक हरियाणा से आई हुई कि किस तरह एक सरकारी अफसर को मारा जा रहा है ऑफिस में घुस करके। दूसरी में बताऊंगा कि हेलमेट ना पहनने की वजह से पुलिस का जुल्म सितम कैसे पड़ा एक छोटे से बच्चे के सामने। गोधरा के मुसलमानों ने मस्जिद को कोविड बना दिया है। गुलामी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स मालिक खुद गुलामों का मालिक निकला, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और सऊदी अरब के रियाज के सहरा में लापता शहरी की हालत सजदा में रूह कब्ज होने की खबरें आ रही हैं। राम मंदिर भूमि पूजन पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कई सारे एतराज़ात किए हैं, उसको भी आपके सामने रखा जाएगा। एक बहादुर मां ने अपने 4 साला बच्ची को अगवाकारों की चुंगल से कैसे बचाया, सीसीटीवी में कैद एक फुटेज बहुत वायरल हो रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। और किस तरह एक मुस्लिम नौजवान को आरएसएस को गाली देने पर गिरफ्तार कर लिया गया मध्य प्रदेश में। ऐसी सब सारी खबरें आ रही हैं, सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और इसके अलावा इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें। इज्तिमाई कुर्बानी के सिलसिले में तफसीलात यहाँ दी गई है, उस तफसीलात को आप देख सकते हैं, उस पर आप अपने तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन आइए सबसे पहले 2-3 वीडियो में आपको दिखाऊं। ये एक हरियाणा के रियासत की एक इलाके से आई हुई वीडियो है, जिसमें एक सरकारी अफसर को शिकायत करने के लिए दूसरा एक अफसर सामने आता है। तो उस वक्त किस तरह गुंडे दफ्तर में घुस कर के उसकी पिटाई करते हैं और किस तरह उस पर हमला करते हैं, सीसीटीवी कैमरे के हवाले से ये वीडियो सामने आई है, आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। ये है बीजेपी हुकूमतों के हालात, किस तरह हो रहा है मुल्क भर में। शायद इस वक्त गुंडों को साफ तौर पे पता चल चुका है कि अब यहाँ ना निज़ाम में अदालत है, ना अदालत में किसी तरह का इंसाफ मिलता है। लिहाजा जिस तरह चाहे उस तरह जुल्म ज़बरदस्ती और जिस तरह जिसको चाहे उसको पीटो, जो भी कर लो, कोई कुछ करने वाला नहीं। मरकज़ी हुकूमत में जब से बीजेपी आई है ऐसे कई सारे वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं। दफ्तरों में घुस कर के मारना, महकमे में घुस कर मारना, जहाँ चाहे वहाँ घुस कर के गुंडागर्दी करना, पुलिसों पर हमला करना, पुलिसों की जानिब से फेक इनकाउंटर करना, लगातार ये मामले सामने आते जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन इस वक्त जो है पूरी रियासतों में मुल्क में देखने में आ रही है। एक किस्म का गुंडा राज आप देख सकते हैं कि क्या सब हो रहा है। नाज़रीन आइए एक और वीडियो में आपको दिखाऊं। ये वीडियो देखिए कि सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से छोटे से बच्चे के सामने से गाड़ी से खींच करके 2 पुलिस अफसरान किस तरह मार रहे हैं। ये भी यूपी के एक ज़िले से आई हुई वीडियो है। शेयर करने वाले ने गांव का नाम और ज़िले का नाम तो नहीं बताया, अलबत्ता यूपी पुलिस को टैग किया है और कहा है कि ये है यूपी पुलिस जो हेलमेट ना पहनने की वजह से रास्ते पर एक नौजवान लड़के को खींच करके इस तरह मारती है, कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश की गई है। तो नाज़रीन अंधेर नगरी चौपड़राज का ये हालात आप देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जहाँ जहाँ पर जो है फ़िरक़ापरस्त पार्टी हुकूमत कर रही है वहाँ के हालात किस तरह सामने निकल कर के आ रहे हैं। नाज़रीन आइए मैं एक और वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि एक बहादुर माँ किस तरह बदमाशों के ज़रिए से 4 साला बच्ची को अगवा करने से बचा लेती है। जी हाँ, ये मशरक़ी दिल्ली की वीडियो है जो इस वक्त सामने आपको नज़र आ रही है। दिल्ली में बदमाशों के जरिए एक 4 साला बच्ची के अगवा की नाकाम कोशिश का वाक़या सामने आया। बताया जाता है कि मशरक़ी दिल्ली वाक़ शकरपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है जो सीसीटीवी में भी कैद हो गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अगवाकारों ने बच्ची को उठाकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन बच्ची का शोर सुनकर उसकी मां बाहर निकली और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी बच्ची को अगवाकारों की चुंगल से छुड़ा लिया। वाक़या मंगल की शाम तकरीबन 4 बजे का बताया जा रहा है। एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल के मुताबिक शकरपुर इलाके के सुंदर ब्लॉक में 4 साला बच्ची बारिश के बाद खेल रही थी। इसी दौरान सियाह रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने उसका अगवा करने की कोशिश करने लगे। बच्ची की मां ने जब ये देखा तो तेजी के साथ घर से निकली और फौरन मोटरसाइकिल को पकड़ लिया, जिससे बदमाशों का कंट्रोल बाइक से खत्म हो गया। फिर किसी तरह मां ने बच्ची को छीना। हंगामा सुनकर कुछ पड़ोसियों ने दौड़कर अगवाकारों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए। मीडिया जराए में आ रही खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि बदमाश जब भाग रहे थे तो एक शख्स ने अपनी स्कूटी बीच में खड़ी कर दी थी ताकि वो फरार ना हो सके। स्कूटी की वजह से बदमाश गिर गए और कुछ लोगों ने साथ उनकी हाथापाई भी हुई, लेकिन पिस्तौल दिखाकर वो भागने में कामयाब हो गए। बदमाश अपनी मोटरसाइकिल जाए वाकई पर ही छोड़ करके गए हैं, जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि दिल्ली जैसे इलाके में किस तरह दिन दहाड़े बच्चों
की ये टीम जो है इस वक्त पूरी तरह से सामने आ चुकी है। उस वीडियो से पता चल सकता है कि किस तरह की हिम्मत की काम है कि घर से जो घर के बाहर खेल रही है दालान में, वहां से जो है लेकर के जा रहे हैं बच्चों बहर गए। नाज़रीन आइए मैं आपको ले चलता हूं गुजरात की जानिब। गोधरा के मुसलमानों ने एक मिसाल पेश की है। जी हिंदुस्तान में जो ही कोरोना वायरस ने कदम रखे, मीडिया, फिरका परस्तों, हिंदू इंतहा पसंदों ने तबलीगी जमात के नाम मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी कोशिशें की, ताहम अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सके, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इधर मुसलमानों ने इस तरह के इल्जामात की परवाह न करते हुए कोरोना के दौर में लगातार इंसानियत की मिसालें कायम करते जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे वगैरह कई शहरों से इत्तलात मौसूल हुई कि यहाँ मस्जिद को कोविड-19 के अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया और अब गुजरात से भी इस तरह की खबर मौसूल हुई है। फिरकावाराना तशद्दुद के लिए बदनाम गुजरात के शहर गोधरा में शहर की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद आदम मस्जिद को कोरोना के अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। एक हफ्ते से ज्यादा वक्त इस मस्जिद के एक मंजिल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया और 20 जुलाई तक यहाँ 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज हो चुका था। जिस मरीजों का इलाज किया गया वो सिर्फ मुस्लिम तबके से वाबस्ता नहीं थे, बल्कि अलग अलग तबके से भी वाबस्ता थे, जो इस वक्त इनकी कोशिशों को और मस्जिदों को इस तरह कोविड केयर सेंटर में बदलने से सराहना की जा रही है मस्जिद की इंतजामिया की और दीगर मज़ाहिब से भी। नाज़रीन सऊदी अरब की खबर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 3 रोज से लापता एक शहरी सूबे रियाज में वाक़ एक सहरा में हालत सजदा में दम तोड़ गए हैं। सऊदी पुलिस की इमदादी टीम को जुवेबी हमूद अल-अज्जालैन नामी शहरी की लाश सूबे रियाज में वाक़ सहरा के वस्त से मिली है। इस टीम की इमदादी कार्रवाई की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है। इनमें जुवेही की डबल केबिन कार पर लकड़ियों का गट्ठर देखा जा सकता है, जिससे एहलकारों ने अंदाजा लगाया कि वो सहरा में अपनी गाड़ी पर खानदान के लिए लकड़ियां इकट्ठे करने गए थे। मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 साल यहया हमूद अल-अज्जालैन का ताल्लुक रियाज के इलाके वादी दवासिर से था और गुज़िश्ता जुमेरात को अपने घर से निकले थे और लापता हो गए थे। पुलिस ने उनकी तलाश के लिए मुख्तलिफ इलाकों की जानिब टीमें भेजी। इनमें एक टीम ने सहरा का चप्पा चप्पा छान मारा, उनकी कार तलाश करने में कामयाब हो गई। कार से चंद मीटर के फासले पर लक्कुदक सहरा में जुवेही हालत सजदा में पाए गए हैं और उनकी नमाज के दौरान ही किसी वक्त रूह कब्ज हो गई थी। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो की बड़े पैमाने पर तशहीर की गई है और लोग उनकी मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। ये वीडियो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए पेश कर रहे हैं। الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه كم العذر عن المفقود ساجد الله يغفر له ويتجاوز عنه يا رب يا كريم। नाज़रीन आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस वक्त एक अहम तरीन खबर की जानिब। चंद हफ्ते कबल अमरीका में होने वाले फसादात में एक सियाफाम अफ्रीकी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने तमाम विफाकी रहनुमाओं और साबिका अमरीकी सुदूर के जिनके पास गुलाम थे के खिलाफ एक जंगी मुहिम चलाई थी। अखबार ने गुलाम रखने वाले साबिक अमरीकी सुदूर के मुल्क भर में मौजूद मुजस्समे मिस्मार करने का भी मुतालबा किया। ये मुतालबा एक ऐसे वक्त में किया गया था जब पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुजाहिदीन ने कई साबिक अमरीकी सुदूर के मुजस्समे और उनकी यादगारें मिस्मार कर दी थी। लेकिन हाल ही में अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट में तफसीली तहकीकाती मजमून शाये हुआ है, जिसमें फाजिल मजमून निगार ने इंकिशाफ किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मालिकान भी गुलाम रखते थे, उनकी खरीदो फरोख्त करते थे। इस खानदान ने अमरीकी कन्फेडरेशन की हिमायत की थी और अमरीका में होने वाले खाना जंगी में भी हिस्सा लिया था। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक वोक्स स्लिस बर्जर खानदान जो न्यूयॉर्क टाइम्स का मालिक था उसके अपने गुलाम थे। 19वीं सदी में यह खानदान अमेरिका की कन्फेडरेशन का भी हामी और हमदर्द समझा जाता था। तो इस तरह यह खबर सामने आने के बाद ये महसूस हो गया है कि जो गुलामों की खरीदो फरोख्त और रखने के खिलाफ मुहिम चला रहा था उसी अखबार का मालिक भी इस तरह के जराइम में मुलव्वस पाया गया है। बहरकैफ नाज़रीन भूमि पूजन यानी राम मंदिर के लिए भूमि पूजन इस वक्त तनाज़े का शिकार हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और भूमि पूजन की तारीख 5 अगस्त मुकर्रर की गई है। भूमि पूजन में पीएम नरेंद्र मोदी समेत कुछ अहम शख्सियतें शामिल होने वाली हैं, लेकिन इससे पहले जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। उन्होंने भूमि पूजन की तारीख पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि भगवान राम का अज़ीमुशान मंदिर बनना चाहिए, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत की वजह से हिंदुओं के कई इश्यूज खटाई में पड़ जाते हैं। जिस तारीख में राम मंदिर का संगी बुनियाद रखा जा रहा वो घड़ी मुनासिब नहीं, अशुभ घड़ी यानी मनहूस वक्त है, लिहाजा इसको जो है तब्दील करना चाहिए। नरसिंहपुर जिले के अपने आश्रम में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन मजहब की असल बुनियाद वेद है। वेदों के मुताबिक किए गए अमल यज्ञ कहे जाते हैं जो पूरी तरह काल यानी वक्त की शुमारी पर मबनी है। काल शुमारी और खास वक्त की मुबारक और मनहूस होने का इल्म ज्योतिष शास्त्र से होता है, इसलिए ज्योतिष को वेदांग कहा गया है। इसलिए सनातन मजहब का हर मुरीद अपने काम मुबारक वक्त में शुरू करते हैं, जिसे शुभ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो भूमि पूजन हो रही है वो मनहूस घड़ी में हो रही है, इसलिए उन्होंने उसकी मुखालिफत करते हुए नजर आ रहे हैं।
बाकी नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इस वक्त प्राइम टाइम में शामिल फिर मुलाकात होगी हम तरीन खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।